स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के जितने भी हमारे सीएम श्री स्कूल्स के एडमिशन हैं उनके बारे में कि दोस्तों जो एडमिशन फॉर्म है उसकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। मान लीजिए आपने एडमिशन फॉर्म भरते वक्त सीएम श्री स्कूलों के लिए कोई गलती कर दी थी, तो आप उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, आप उसमें क्या क्या सुधार यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। और दोस्तों 75 सीएम श्री स्कूलों की लिस्ट क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ पर सीएम श्री स्कूल्स हैं, आपके करीब में कोई सीएम श्री स्कूल है या नहीं है। और दोस्तों आपके क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का दोस्तों आपका सिलेबस क्या है सीएम श्री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 6 मार्च को यानी कि 6 मार्च तो 2026 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट मेंशन है दोस्तों, जिसमें एक सर्कुलर में बताया गया था कि सीएम श्री स्कूल्स के जो करेक्शन विंडो है कब ओपन होगी। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे साफ साफ लिखा है कि जो करेक्शन विंडो है सीएम श्री स्कूल्स की वो आपकी 10 मार्च से शाम 5 बजे ओपन हो जाएगी। यानी कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 10 मार्च को शाम 5 बजे ओपन हो जाएगी और ये दिनों के लिए क्या रहेगी, ओपन रहेगी। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है 3 डेज। ठीक, यानी कि ये सिर्फ 3 दिनों के लिए क्या हो रहेगी आपकी जो करेक्शन विंडो है। मतलब जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप सिर्फ 3 दिनों तक कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो भी बदलाव है सिर्फ आप एक बार ही कर पाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ एक बार ही मौका दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा है ओनली वंस, यानी कि सिर्फ आपको एक बारी जो भी बदलाव है अपने करेक्शन फॉर्म में यानी कि अपने एडमिशन फॉर्म में वही करने का मौका मिलेगा, सिर्फ एक बारी। अब अगर आपने कोई बदलाव कर दिया उसके बाद आपको दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा अपने चेंजेस के लिए। मान लीजिए आपने 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुली है, मान लीजिए 3 दिन में से किसी एक दिन आपने अपने फॉर्म में बदलाव कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी बदलाव कर दिया तो आप दूसरी बारी बदलाव कर पाएंगे। एक बारी में आपको जितने बदलाव करने हैं सभी को आप एक बारी में ही कर दीजिए। आप दूसरी बार क्या कर पाएंगे, जो चेंजेस है उसको नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिर्फ आपको एक बार मौका मिलेगा चेंजेस करने का अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या अपना जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा है सीएमसी स्कूल के लिए उसमें। ठीक दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों यह है कि सुधार के लिए केवल आपको एक ही बार मौका मिलेगा, तो इसलिए आप बड़ी सावधानी से आप जितने भी चेंजेस है उसे करिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो नोटिस दी गई है सीएम श्री स्कूलों की उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको 75 सीएम श्री स्कूलों की नोटिस दी गई है, इसी वीडियो में आपको उसको बताऊंगा। अगर प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके साथ साथ कोई आपका भाई बहन या कोई आपका रिश्तेदार है जो सीएम श्री स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके पास जरूर से जरूर ये विंडो या ये वीडियो शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि अभी हमने जाना कि 10 मार्च को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको, उसमें जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार करने के लिए विंडो ओपन कर दी जाएगी। 3 दिन तक खुली रहेगी विंडो और एक ही बार सुधार कर सकते हैं आप। और इसमें मैं आपको बताऊंगा 75 सीएम श्री स्कूल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है। ठीक दोस्तों, मैं इसमें आपको एक स्कूल के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आपको आवासीय सुविधा यानी कि हॉस्टल फैसिलिटीज भी अब अवेलेबल है, तो उसके बारे में बताऊंगा कौन सा ऐसा सीएम श्री स्कूल है जैसे आप अगर अप्लाई करते हैं जिसके लिए, तो आपको आवासीय सुविधा यानी कि जो आपके लिए होटल की सुविधा है और मतलब हॉस्टल की सुविधा है वो भी मिल सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी सभी जानकारी दूंगा आपको। तो दोस्तों जो हमारा शहीद भगत सिंह कॉलेज है दोस्तों, अरे मतलब शहीद भगत सिंह स्कूल है दोस्तों, एसबीएस है सीएम श्री स्कूल, जो हमारा शहीद भगत सिंह सीएम श्री स्कूल है दोस्तों। ठीक, दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा रेसिडेंस स्कूल है ये, यानी कि ये रेसिडेंस स्कूल होने का मतलब यह है यहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने की भी सुविधा है। ठीक, जो दोस्तों शहीद भगत सिंह स्कूल है दोस्तों, इसमें क्या है, ये दोस्तों झरोधा में है, झरोधा कला में है दोस्तों। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए सीएम श्री जो भगत शहीद भगत सिंह सीएम श्री स्कूल है, इसमें दोस्तों आपकी सेकंड राउंड यानी कि दोस्तों शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस भी होगी। ठीक, यानी यही इसमें आपको सेकंड राउंड में देना पड़ेगा। द फाइनल, यहाँ पर देखिए, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड राउंड सोर्स ऑफ कैंडिडेट या स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर लिखा गया है जो फर्स्ट राउंड है और जो सेकंड राउंड है, दोनों राउंड को मिलाकर आपकी जो मेरिट लिस्ट है इस स्कूल के लिए, शहीद भगत सिंह स्कूल के लिए, एक पर्टिकुलर स्कूल जो है जो रेसिडेंशियल स्कूल है जिसमें हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल है, उसके लिए जो आपकी मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के स्कोरों को मिलाकर बनेगी। ठीक, कैंडिडेट आर वंस गेन एडवाइज टू रेगुलरली विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डीओई, यानी कि जो आपकी डीओई की वेबसाइट है ऑफिशियल edu.del.nic.in, इस पे आप क्या करिए, टाइमली विजिट करते रहिए हर एक अपने इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक अपडेट के लिए सीएम श्री स्कूलों के। ठीक दोस्तों, तो अगर आप
इस साल इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं शहीद भगत सिंह स्कूल में, तो इसमें आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट जो है दोनों राउंड के अंकों को मतलब जोड़कर बनाई जाएगी, ठीक। और यही हमारे ख्याल से एक ही जो रेसिडेंशियल स्कूल है सीएम श्री का, यही है शहीद भगत सिंह आला। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी आप प्रक्रिया देख लीजिए। दोस्तों, जो सीएम श्री के हमारे 75 स्कूल्स हैं उनकी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर नीचे इसी नोटिस में 75 जो सीएम श्री स्कूल्स हैं उनकी डिटेल्स दी गई है। डिटेल्स मतलब वो स्कूल्स कहाँ पर हैं और उनके मतलब कैसे, मतलब वो कोएड हैं या सिर्फ बॉयज स्कूल हैं, सिर्फ गर्ल्स स्कूल हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल आईडी एक तरफ दी गई है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद स्कूल का नाम दिया गया है, यानी कि स्कूल का नाम क्या है, तो सीएम सिटी स्कूल विवेक विहार जो है ये जनरल शिफ्ट है, यानी कि इसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला स्कूल रहता है वही है। मतलब जनरल शिफ्ट जो हमारी चलती है, ऐसा नहीं है कि इसमें मॉर्निंग और इवनिंग वाला सिस्टम है, जनरल शिफ्ट है। और ये जेंडर इसमें क्या है, गर्ल्स स्कूल है, ठीक। यानी कि एक कोएड नहीं है, इसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट क्या कर सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं। जो अगला हमारा स्कूल है सीएम श्री स्कूल राजगढ़ कॉलोनी, ये जो है दोस्तों ये भी जनरल टाइमिंग का है, यानी कि ये भी जनरल टाइमिंग का स्कूल है, ऐसा नहीं है कि इवनिंग मॉर्निंग स्कूल है, जनरल टाइमिंग का स्कूल है। और ये सिर्फ बायोस के लिए है, ठीक। उसके अलावा देखेंगे कोएड स्कूल का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीएम श्री स्कूल हमारा दोस्तों है चिल्ला गांव मयूर विहार का, दोस्तों ये क्या है, ये जनरल शिफ्ट का स्कूल है और एक कोएड है। कोएड का मतलब यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों पढ़ सकते हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों स्कूल है जो हमारा सीएम श्री स्कूल है तिलागांव मयूर विहार का, ठीक। तो ऐसे ही कुछ स्कूलों की लिस्ट है, टोटल मिला के 75 स्कूलों की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नंबरिंग की गई। यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर कैसा स्कूल है, कोएड है, बॉय वाला स्कूल है या गर्ल्स वाला स्कूल है, मतलब जेंडर बताया गया है स्कूल का। तो आप देख सकते हैं 14 से, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक से, तो आप देखेंगे यहाँ से 75 स्कूलों की लिस्ट ऐसे दी गई है। टोटल कितने हैं, 75 स्कूल्स हैं सीएम श्री के, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। अगर आप इन स्कूलों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इन स्कूलों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, मतलब बताऊंगा कहाँ पर मतलब स्कूल है, किस एरिया में स्कूल नहीं है, कौन सा स्कूल है, टाइमिंग क्या है, कोएड स्कूल कौन कौन से है। देखिए नीचे के सारे तो कोएड ही स्कूल हैं, देख रहे हैं नीचे कितने कोएड स्कूल हैं, यानी कि लड़के लड़का दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे कोएड स्कूल की लिस्ट है इसमें, इस लिस्ट में आप पूरा देखिए सब कोएड ही कोएड दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए साइड में सब कोएड दिख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ नहीं बता सकता हूँ। तो आइए देखते हैं अपने हम अब जो हमारा सिलेबस है, एडमिशन टेस्ट जो होगा हमारा सीएम श्री स्कूल्स के लिए 2026-2027 के सीजन के लिए, दोस्तों इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों क्लास 6 का जो सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। क्लास 6 का सिलेबस है दोस्तों, पहले आपका जो लैंग्वेज सिलेबस आएगा, यानी कि जो लैंग्वेज का सिलेबस है, यानी कि जो आपका हिंदी लैंग्वेज होता है, उसमें आपका प्रश्न पूछा जाएगा अपठित गद्यांश और पद्य पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपको कोई एक कहानी दे देंगे और एक कोई कविता दे देंगे, उससे आपसे क्या पूछेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक। मतलब 2 दिन प्रश्न पूछ सकते हैं। अपठित मतलब क्या होता है, अपठित गद्य और पद्य का मतलब जो मतलब कहानी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो सकता है आपने ना पढ़ी हो या हो सकता है आपने पढ़ी भी हो। मतलब अपठित गद्यांश मतलब ये है कोई निश्चित नहीं है कहाँ से आएगा, ये कहानी या जो कविता है कहीं से भी दे सकते हैं, और दो चीज देंगे, कहानी और कविता। और इसी कहानी और कविता में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में, या आपसे मतलब प्रश्न उत्तर भी पूछ सकते हैं लिखने वाला, यानी कि सब्जेक्टिव, और उसी पे आपको क्या करना होगा, उत्तर लिखना होगा, ठीक। उसके अलावा आपसे हिंदी व्याकरण पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब जैसे वर्ण क्या होते हैं सब शायद पूछ ले। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख लीजिए, इसमें है रीडिंग कम्प्रहेंशन, ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अनसीन पैसेज एंड प्रोज। तो उसमें भी जैसे हिंदी में आएगा वैसे इंग्लिश में भी आएगा, और इसमें भी इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस, और इंग्लिश ग्रामर पर भी इसमें क्वेश्चन आएगा और उसका यूज क्या है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस सेम ही है, मतलब सेम मतलब यह है कुछ जो जैसा आपका हिंदी का सिलेबस है वैसे इंग्लिश का है। अब इंग्लिश वाला इंग्लिश में आपको तैयार करना है, हिंदी वाला इंग्लिश, हिंदी वाला हिंदी में तैयार करना है। उसके लिए आप देख लीजिए जनरल अवेयरनेस से आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आवर सेंस फूड एंड न्यूट्रिशन, कौन से हमसे फूड से क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे बैलेंस डाइट क्या है, ये सब चीज़ें। फैमिली एंड कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स, इसमें पूछेंगे आपसे कि इस दिन की मतलब कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मतलब चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है या रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। उसके अलावा है हमारा इंडियन स्टेट कैपिटल एंड कल्चर सिंबल, यानी कि इंडियन के स्टेट जो है हमारे, जितने भी हमारे स्टेट है उनके नेम क्या है, उनके कैपिटल्स क्या है, उनके कल्चर क्या है, उनके सिंबल्स क्या है, सिंबल्स होते हैं हर स्टेट्स के ना, ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे, ठीक। उसके अलावा पूछे जाएंगे फेमस पर्सनालिटीज, लीडर, स्पोर्ट एंड साइंटिस्ट, जैसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज होते हैं ना, जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए या कल्पना चावला हो गई, ये सब जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, किस किस से, जो स्पोर्ट के हैं, जो लीडर्स हैं, या जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक। और हमारे यूनिवर्स के बारे में पूछेंगे, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में पूछेंगे, जैसे कि अर्थ सन मून, ये सब जो है इनके बारे में क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है
बेसिकली उससे जो हमारे जो 8 प्लेनेट है उससे हमारे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से पूछेंगे, ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे मतलब कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है क्लास 6 का समाप्त होता है। उसके अलावा आपसे मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक अरिथमेटिक इंक्लूडिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब देख लीजिए यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है, ठीक, नंबर सिस्टम ये सब पूछा जाएगा, ठीक, पैरामीटर एरिया, डाटा हैंडिंग, फ्रैक्शन, डेसिमल, फैक्टर, मल्टीप्लायर, बेसिक ज्योमेट्री एंड प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लास 6 के लिए सिलेबस हो जाएगा। ये क्लास 6 का सिलेबस था। आइए देखते हैं क्लास अपने 9th का सिलेबस। तो दोस्तों क्लास 9th का जो सिलेबस है हमारा सीएमसी स्कूल का, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिया गया है। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी आपसे पूछा जाएगा अनसीन पैसेज एंड प्रोज, यानी कि एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ठीक, जिसमें कोई कहानी या कुछ भी होगा उस पे उसको पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको एक प्रोज भी दिया जाएगा, एक कविता दी जाएगी, यानी कि एक पोयम दी जाएगी, जिसको पढ़कर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन दिए गए रहेंगे नीचे, उनका आंसर देना रहेगा, ठीक। उसके अलावा आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा और इसके यूजेस पूछे जाएंगे, ठीक, यानी कि यहाँ पर हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे सिर्फ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। उसके अलावा दोस्तों हमारा अगला है जो हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी evaluated awareness and understanding of themes commonly in encountered इन स्टैंडर्ड स्कूल एजुकेशन, ठीक दोस्तों, यानी इसमें आपसे समानता उन विषयों का मतलब आकलन किया जाएगा जो समान स्कूली शिक्षा में आप पढ़े हैं या पढ़ाए जाते हैं, जो क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में, जितना भी आपने भी 8 तक पढ़ा है, उन सभी मतलब चीज़ों के यहाँ पर क्या किया जाएगा, लगभग पूछा जाएगा। मतलब ऐसे जनरल नॉलेज ज़्यादा ऐसा नहीं है जो जितना भी आपने पूरा पढ़ा है उसी को पूछ लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पूछेंगे, उन विषयों की समझ का आकलन करेंगे जो समानता स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका मतलब यहाँ पर देखेंगे दिया गया है सोशल एंड करंट अफेयर, दिया गया है ना यहाँ पर सोशल एंड करंट अफेयर। अब ये जो सोशल एंड करंट अफेयर है इसमें क्या पूछेंगे दोस्तों, दोस्तों इसमें आपसे सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है इसमें आपसे पूछेंगे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विषयों, यानी कि करंट अफेयर्स जो है दोस्तों इस समय के माध्यम से दुनिया की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि जो सामाजिक विषय है और जो सामाजिक मतलब विज्ञान है, इसके माध्यम से आपसे दुनिया की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा पूछेंगे आपसे ऊपर ऊपर से, जो थोड़ा बहुत आपका सोशल साइंस है और जो करंट अफेयर्स है उससे, ठीक, इसमें आपको ज़्यादा करंट अफेयर पर नहीं देखना है, बस ऐसे थोड़ा बहुत पूछ लेंगे जो हाल फिलहाल में चलती रहती है खबरें, उसी से रिलेटेड कोई जानकारी। तो अगला है हमारा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेंगे, यानी कि इसमें क्या पूछेंगे, मानसिक क्षमता में, मेंटल एबिलिटी को हिंदी में बोले तो मानसिक क्षमता बोलते हैं। इसमें आपसे पूछेंगे दोस्तों, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल तर्क यानी कि रीजनिंग पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पर आधारित क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगला है हमारा साइंस। साइंस से क्या आएगा, साइंस से आपका आएगा दोस्तों जो आपका क्लास खंड मतलब क्लास 6 के स्तर के पाठ्यक्रम पर जितने भी मतलब क्लास 6 का सिलेबस था दोस्तों, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे साइंस में, जितना भी आपने अभी तक क्लास 8 में पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, साइंस में। इसमें आपसे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वर्ल्ड से कुछ क्वेश्चन मतलब वैज्ञानिक समझ को पूछने के लिए क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपका क्लास मतलब 8 में जो आपने पढ़ा है लगभग वही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अपने क्लास 10th का अरे 11th का सिलेबस। दोस्तों जो आपका क्लास 11 का सीएम श्री का स्कूल का सिलेबस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह है दोस्तों क्लास 11 का हमारे सीएम श्री का स्कूल का सिलेबस। इसमें आपसे लैंग्वेज इंग्लिश यानी कि जो इंग्लिश है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे हिंदी ग्रामर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, हमारा सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें रीडिंग कंप्रेहेंशन होंगे और अनसीन पैसेज होगा और ग्रामर होगा, और इससे यूजेस यानी कि ग्रामर के बारे में पूछेगा, और एक आपको प्रोज देगा और एक आपको अनसीन पैसेज देगा, ठीक, ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। मेंटल एबिलिटी में क्या होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। उसके अलावा जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी और सोशल साइंस है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने क्लास 10 तक अभी तक पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। उसके अलावा आपसे पीएबी ह्यूमैनिटीज यानी कि जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अलग होगा, और जो फाइनेंस या डोमेन एप्टीट्यूड क्वेश्चन है वो भी इसमें क्या रहेंगे, दिए रहेंगे, ठीक दोस्तों।
तो यही था आपका क्लास सिलेबस और जो न्यूज़ थी आपको मैंने बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप सीएम श्री स्कूल्स की हर एक जानकारी पहले पाना पाते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।